ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स पढ़ना बहुत आसान है। पता नहीं कुछ लोगों को मैथ्स बहुत कठिन लगता है, कुछ को बहुत आसान लगता है, कुछ को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन मैथ्स वाकई में बहुत आसान है और पढ़ना भी इसको सबसे मजेदार है। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। देखिए मैथ्स में लेकिन तीन पिलर होते हैं। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसकी डेप्थ में, उसकी गहराई में जाके कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट्स, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अब देखिए प्रैक्टिस हर बच्चे के लिए अलग अलग मायने रखती है। कोई बच्चा अगर बचपन से गणित में अच्छा है पढ़ने में, जिसका मैथ्स स्ट्रांग है, वो कम सवालों की प्रैक्टिस में भी काम चला लेगा। लेकिन कोई बच्चा बहुत वीक है, उसकी कैलकुलेशन भी बहुत वीक है, वो सवालों की स्पीड भी बहुत स्लो है, तो उसको एक ही टाइप के सवालों पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन गणित में प्रॉब्लम यह है कि बार बार जो है चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, बार बार भूल जाते हो। और तीसरा आता है मेरे प्यारे भाई यहां पर रिवीजन। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन में उतार लो तो आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। जब हम गणित पढ़ा रहे हैं तो सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है कॉन्सेप्ट के अंदर? कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे प्यारे भी फिर शॉर्ट ट्रिक भी आ जाती है। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। और आ जाता है मेरे प्यारे भाई, फिर कैलकुलेशन आ जाता है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट के अंदर ही आती हैं। प्रॉब्लम क्या है, आज के समय की जो जेन जेड जो आ रही है, कोरोना के बाद की जो जनसंख्या आ रही है, पॉपुलेशन, वो कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है एक बात को शांति से आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटा बैठ के समझने का। वो क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि मुझे बस टीचर ये आया है, मास्टर मेरे सामने जल्दी जल्दी ट्रिक बता दे और मैं ट्रिकों से गणित सीख जाऊं। मेरे भाई, अगर पूरे गणित में 4000 टाइप के सवाल हैं, गणित में 4000 टाइप के सवाल हैं, और कितने सवालों की ट्रिक आप बना लोगे? 100 की, 200 की, बस इससे ज्यादा की तो नहीं बनेगी। यानी कि इतने सारे टाइप के सवाल अगर आपको करने हैं तो फिर वो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा मेरे भाई। अरे चाइनीज खाना रोज रोज अच्छा थोड़ा ना लगता है। अगर हफ्ते में एक दिन चाइनीज खाओगे बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर आप डेली का चाइनीज खाओगे तो थूकने लगोगे एक हफ्ते बाद ही। ऐसे ही अगर आप हर चीज में केवल शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो आपका मैथ्स का जो पिलर है वो कमजोर हो जाएगा। तो असली जो चीज होती है वो कॉन्सेप्ट होती है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां कॉन्सेप्ट को ही सिंपल करके हम शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। और तीसरी आती है कैलकुलेशन करने का तरीका, कैलकुलेशन टेक्निक। आजकल के जो बच्चे हैं वो केवल शॉर्ट ट्रिक और कैलकुलेशन के पीछे भागते, कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं चाहते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के युवाओं का गणित कभी इतना खराब नहीं था जितना आज के टाइम पे है। आज के जो बच्चे हैं उनका गणित, कभी भारत देश में लोगों का इतना मैथमेटिक्स खराब नहीं था जितना आज के समय में, क्योंकि पेशेंस बहुत कम हो गया है ना चीजों को समझने का। इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब पे आ गया, तो वहां पे ना सब चीज जल्दी जल्दी करना सिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड में बच्चा सोचता है कि 25 सेकंड में कुछ ये कोई बात बोल दे तो हमें समझ में आ जाए, जबकि ऐसा नहीं है। गणित ऐसे नहीं सीखा जाता है, धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है। धीरे 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 होने वाला प्रोसेस है। ठीक है प्यारे भाई। तो हमें सबसे ज्यादा इज्जत देनी है कॉन्सेप्ट को, सबसे ज्यादा इज्जत। उसके बाद कॉन्सेप्ट के अलावा अगर ट्रिक बनती है तो हम उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे आखिर में आती है कैलकुलेशन। समझ में? ये सारा का सारा काम हम सिखाएंगे। ये पूरी की पूरी चीज एक बच्चे को सिखाना एक टीचर की जिम्मेदारी है। ये हम सिखाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। आप हमारे साथ जुड़ो इस बैच में। तो जैसे रुपए पे लिखा होता है ना, 10 रुपए के नोट पे, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो मैं भी आपको ये सारी चीज सिखाने का वचन देता हूं। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर, हम आपकी बात को समझे। कॉन्सेप्ट को ही बेसिक कहते हैं मेरे भाई, लेकिन आज के जमाने में बच्चों ने बेसिक की परिभाषा को ही बिगाड़ दिया है। कॉन्सेप्ट ही बेसिक है।
उसके बाद मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस। आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप कितने फॉर्मूले याद कर लो, आप कितनी ही ट्रिक रट लो, आप कितनी ही कैलकुलेशन के तरीके क्यों ना सीख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सारी चीज बेकार है। प्रैक्टिस की जब बात आएगी मेरे प्यारे भाई, तो हम और आप दोनों मिलकर करेंगे मेरे भाई, इसमें दोनों का जो है सहयोग रहेगा। अब प्रैक्टिस क्या होती है मेरे भाई? प्रैक्टिस ये होती है कि जैसे सपोज हमने आपको एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मैंने आपको त्रिभुज का एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट समझाया, त्रिभुज का एरिया निकालने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और मैंने इस पे आपको 3 सवाल करा दिए, 1 2 3, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। अगर 3 सवाल ना करा के मैं आपको एक ही सवाल कराऊं तो ये आपकी कम प्रैक्टिस हुई। ठीक है बच्चे? और मैं केवल कॉन्सेप्ट बता के ही छोड़ दूं तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई। लेकिन गणित तो बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं ना, पेपर में सवाल तो बिना प्रैक्टिस के होंगे ही नहीं ना। तो या तो मैं क्लास में खड़े होके आपको प्रैक्टिस कराऊं या फिर घर जाके आप करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। या तो मेरे प्यार भी क्लास में मैं कराऊंगा या घर जाके आप करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर किसी टाइप की ये औकात है कि भाई इस पे इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है पूरा सीखने के लिए, तो या तो मैं कराऊं या आप करो, करना तो पड़ेगा। नहीं अनिकेत, वो बच्चे हैं जिनको गिनती भी नहीं आती ना, वो बच्चे पहले गिनती सीखना चाहते हैं, ABCD सीखना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा ना कुछ हो सकता है। जिन्हें पहाड़े भी याद नहीं है उनको पहाड़े भी हम याद कराएं, 15 का पहाड़ा नहीं आता, ऐसे बच्चों के लिए बैच नहीं है जिनको गिनती भी नहीं आती। अगर कोई बच्चा गणित में बहुत कमजोर है तो कम से कम 300 से 400 घंटे का समय चाहिए उसे पूरा गणित सीखने के लिए। 300 से 400 घंटे का समय चाहिए उसे मेरे प्यार भाई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, पूरा गणित सीखने के लिए। तो जो प्रैक्टिस का काम होगा वो हम और आप मिलकर करेंगे। मिलके मतलब मैंने हर एक चैप्टर को शीट्स में अरेंज किया है, शीट को टाइप वाइज किया और सारी की सारी शीट मैं क्लास में खुद सॉल्व कराऊंगा, सारी की सारी शीट। जैसे हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन की हम 4 शीट पढ़ेंगे और ये सारी की सारी शीट्स हम आपको कराएंगे। ठीक बच्चे? उसके बाद आपके पास समय होगा, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपके पास एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की किताब होनी चाहिए। आपके पास एक किताब होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखे हुए हों। या तो बच्चा किताब से प्रैक्टिस करेगा या पीडीएफ से प्रैक्टिस करेगा, लेकिन पीडीएफ से डाउनलोड करके मोबाइल से प्रैक्टिस करना उतना कंफर्टेबल नहीं है, आंखों में दर्द होता है और थोड़ी समय के बाद बच्चा बोर हो जाता है और वो बंद करके रख देता है या मोबाइल में कुछ और देखने लगता है। तो जितनी भी शीट होंगी मेरे प्यारे भाई, हर चैप्टर को मैंने शीट्स में डिवाइड किया, वो हम कराएंगे। उसके बाद PYQ की जितनी हो सके आप खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद। बेटा गुरु चेला को कितना भी सिखा दे, जब तक चेला खुद रास्ते पे, अब एक टीचर जो है कितना भी अच्छा स्विमिंग करना सिखा दे, तैरना, जब तक आदमी खुद नदी में उतर के तैरना नहीं सीखेगा वो सही से तैरना नहीं सीख सकता, सही से। ठीक है जी? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए या आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए। मैं आपको दोनों रास्ते बता रहा हूं। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, ये एक किताब है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। इसमें पिछले 5 साल के एसएससी का कोई भी पेपर हुआ है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, एग्जाम वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन है। इस बुक में टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं, एग्जाम वाइज क्वेश्चन है हर चैप्टर में। जैसे कि मेरे भाई ये किताब शुरू हुई, हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम, जैसे सपोज यहां पे डाला तो पहले नंबर सिस्टम की थ्योरी लिखी हुई है शॉर्ट में, उसके बाद थ्योरी पे ये सवाल हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल वाले सवाल पहले डाले हैं, फिर बाद में किसी और टाइप के सवाल हैं, इस तरीके से, और सबसे आखिर में उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो आप इस किताब को ऑर्डर करके ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे भाई। PYQ की सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है ना, अक्सर बच्चे किताब लेने के मामले में गरीब हो जाते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा,
टेलीग्राम पे सर्च करिएगा मैथ्स बाय गगन प्रताप, या हमारी कोई भी वीडियो खोल लीजिएगा, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, या तो आप प्रीवियस ईयर की बुक से करिए मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस, या जैसे सपोज इस टेलीग्राम चैनल पे कोई भी पेपर होता है, हर एक एग्जाम की हम प्रीवियस ईयर की पीडीएफ अपलोड करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, एसएससी जीडी का। तो जब एसएससी जीडी का पेपर हुआ तो हमने 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो हमने मेरे प्यारे में ये देखिए, जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस की हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, जितने भी सवाल पूछे गए थे उनकी चैप्टर वाइज, ये चैप्टर वाइज पीडीएफ है, टॉपिक वाइज पीडीएफ बना के हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग यहां पे अपलोड करा दी है। हम केवल मैथ की नहीं, मैथ के अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सबकी पीडीएफ अपलोड कराते हैं। ये रीजनिंग है, रीजनिंग की हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग पीडीएफ हमने अपलोड करा दी है बना के। ये रीजनिंग है मेरे प्यारे भाई। इसके बाद ये आपकी जनरल हिंदी है, हिंदी की इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग पीडीएफ डाउनलोड करा दी है। आप यहां पे मैथ्स भी देखिएगा, एसएससी जीडी 2025 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, पीडीएफ डाउनलोड बना के, टाइप करवा के, टॉपिक वाइज जो है हमने यहां पे अपलोड करा दी है। तो 2 रास्ते हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो या तो पीडीएफ से होगी या मेरे प्यारे भाई बुक से होगी। पीडीएफ से करना थोड़ा बोरिंग है मेरे प्यारे भाई, और बहुत अगर आदमी स्ट्रांग होगा मेंटली तो ही कर पाएगा, क्योंकि आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, हर एक एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, लैपटॉप में सेव करो, मोबाइल में सेव करो, ओपन करो, फिर प्रैक्टिस करो, तब चलेगा। आप यहां पे सीधा सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है, जिस भी एग्जाम की आपको पीडीएफ देखनी है, जिस भी एग्जाम की, बस यहां पे सिंपल सर्च कर लीजिएगा, उसकी पीडीएफ जो है ओपन होके आ जाएगी। ठीक है ना, उसकी पीडीएफ जो है सिंपल सी ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा या नोट्स वाले सेक्शन में चले जाना। ये काम हुआ। तो 2 चीजें हमने आपको बताई, ठीक है, लेकिन बेटर यही होगा क्योंकि पीडीएफ कोई इतना मेरे प्यारे भाई बच्चा सीरियस नहीं है कि वो पीडीएफ डाउनलोड करके एक एक सवाल को वहां से कर पाए। ठीक है जी, अच्छा। इसके बाद आता है मेरे प्यारे भाई यहां पर रिवीजन आपको खुद करना है। ये रिवीजन कोई टीचर नहीं करवाता। अगर कोई टीचर ये कह रहा है ना कि भैया मैं आपका रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, तो यानी कि वो ये है कि आपको तलवार सिखाने की बजाय वो आपको सुई चलाना सिखा रहा है, ऐसा टीचर है। पर रिवीजन आपको खुद करना होगा कि जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पुरानी चीज भूलते जाओगे। तो इसके लिए आपको पीछे का रिवीजन करना। रिवीजन कैसे होगा कि जैसे भी जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में आने से पहले 10 मिनट पढ़ के आओ, क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट पढ़ो। वीकेंड पे सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती है, तो 2 दिन की छुट्टी में जो भी पूरे वीक में पढ़ाया गया 5 दिन में, उसका रिवीजन करिए, उसका रिवीजन करिए। जब भी कोई चैप्टर होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करिए। सर बुक हिंदी में है या इंग्लिश में? ये प्रैक्टिस बुक है, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की सॉल्यूशन के साथ दोनों में। हिंदी वाला वर्जन अलग है, यहां लिखा हुआ है हिंदी में, तो जो रेड कलर की है इसमें केवल हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बाइलिंगुअल करेंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी। और ये बुक है जो बच्चे इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए कंफर्टेबल है, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है बच्चे। ठीक है भाई।